नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर की लॉकडाउन में एक राहत जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था वो इस वक्त दे दी गई है। तो लॉकडाउन में बड़ी जो राहत है वो दे दी गई है और ऑल्टरनेट डेज पर जो मार्केट है उसे खुलने की परमिशन मिल चुकी है। हालातों को देखते हुए और जो पॉजिटिविटी रेट कम हुआ था उस पर गौर फरमाते हुए प्रशासन ने जो है वो अब बाजारों को और शॉपिंग एरियाज को ऑल्टरनेट डेज यानी कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन मतलब ऑल्टरनेट पैटर्न पर जो है वो खुलने की मंजूरी दे दी है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इस खबर के रिगार्डिंग हमने आपको कल एक एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि इस बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इजाफा होगा। हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने हमें यह कल ही बता दिया था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा तो ऐसा नहीं होगा, छूट जरूर मिलेगी और वही छूट इस वक्त जो है वो मिल चुकी है, उसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। हालांकि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर सब बंद रहेंगे, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी और वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा। तमाम 20 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, वो सख्ती वैसी ही रहेगी। और ये मैंने कल भी आपको बताया था कि पूरी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट नहीं होंगी, केवल छूट मिलेगी और खासकर उन नॉन एसेंशियल जो सामान है उसके लिए, जो कि कुछ रोज के बाद एसेंशियल की कैटेगरी में आ जाता है, तो वही हुआ है। और उसके अलावा 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर इन रेड कैटेगरी बिकॉज ऑफ हाई पॉजिटिविटी रेट। In the 5 red district, public transport is completely prohibited. Malls to remain shut and auto rickshaws to follow odd even system. वहां पर भी ऑटो रिक्शा चलेंगे, बाकी मॉल्स बंद रहेंगे। लेकिन बाकी के अगर जम्मू की बात करूं तो तमाम जिले ऑरेंज जोन में हैं, तो ऐसे में आउटडोर बाजार एंड शॉपिंग एरियाज टू ओपन ऑन ऑल्टरनेट डेज बेसिस। तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। और उसके अलावा इंडोर मॉल्स टू ओपन एट 25%, यानी कि वो मॉल्स जो इंडोर हैं, जैसे आपका वे मॉल ले लीजिए और बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, तो वो केवल 25% पर ही खुलेंगे। यदि 100 दुकानें हैं तो 25 ही खुलेंगी। ये दूसरा अपडेट है। और तीसरा अपडेट, जो लिकर शॉप्स हैं, हालांकि पहले यह बात सामने आई थी कि लिकर शॉप्स जो है उनका कुछ इंटरनल इशू है और इसलिए शायद उन्हें जो है वो इस बार खुलने की परमिशन ना मिले, लेकिन हाल फिलहाल उनके इंटरनल मैटर्स को असाइड रखा गया है। जो जो लिकर शॉप अपने पूरे पैरामीटर्स, अपनी पूरी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो फुलफिल कर चुकी होगी, तो उन्हें भी सप्ताह में केवल 3 दिन खुलने की परमिशन है। तो यहां पर ऑल्टरनेट फॉर्मूला नहीं चलेगा कि एक दिन एक एरिया की दुकान खुलेगी और दूसरे दिन दूसरे की, केवल 3 दिन ही दुकानें खुलेंगी लिकर शॉप्स। और उसका जो टाइम टेबल है, हालांकि वो डिटेल में जाने के बाद आपको मालूम चलेगा या फिर उसके लिए अलग से कोई टाइम टेबल रिलीज किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि लिकर शॉप्स को भी अब 3 दिन खुलने की परमिशन होगी। हालांकि आसार कम थे, इनके अपने कुछ इश्यूज लगातार चल रहे हैं, दुकानें मिल नहीं रही और लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ एक और इशू है। लेकिन बावजूद इसके जो लोग अपना क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं उन्हें खुलने की परमिशन मिल गई है। स्पास, जिम, स्विमिंग पूल्स, सिनेमास, मैसेज सेंटर्स, बार्स टू रिमेन क्लोज। तो ये सब बंद रहेंगे, जिम नहीं खुलेगी, बार नहीं खुलेगी, मैसेज सेंटर नहीं खुलेगा, उसके बाद जो स्विमिंग पूल है वो नहीं खुलेंगे, तो ये बंद रहेंगे क्योंकि यहां पर भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, तो इनको बंद रखा गया है। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अब ऑल डेज पर ओपन हो सकते हैं। रेस्टोरेंट्स कैन ओपन ऑन ऑल डेज ओनली फॉर होम डिलीवरी, यानी कि डाइनिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आप रेस्टोरेंट जाएं, खाना पैक करवाएं या अपने फोन कॉल पर खाना पैक करवाएं और अपने घर मंगवा लीजिए, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का जो लुत्फ है वो हाल फिलहाल नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी बड़ी राहत है कि आपको रेस्टोरेंट का खाना जो है वो मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये लिखा है ये रेस्टोरेंट्स कैन ओपन ऑन ऑल डेज ओनली फॉर होम डिलीवरी, नो टेक अवे अलाउड। टेक अवे अलाउड मतलब ये है कि होम डिलीवरी ही करनी पड़ेगी, ये भी नहीं है कि आप जाकर खाना उठाकर ले आएंगे। इस आदेश के मुताबिक आपको फोन कॉल पर होम डिलीवरी का ऑर्डर करना होगा। ऑनलाइन जो डिलीवरी साइट्स हैं उनका सहारा आप ले सकते हैं इसमें। हालांकि मैं ऑप्शन बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनका सहारा लीजिए। उसके अलावा आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडिया कैन ओपन, जो आउटडोर स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, हॉकी है, उसके अलावा और कुछ है, अलाउड है। लेकिन इंडोर स्टेडिया एंड स्विमिंग पूल्स टू रिमेन क्लोज, जो इंडोर स्पोर्ट्स है वो बंद, वो हाल फिलहाल नहीं होंगे। परिस्थितियां जितनी अनुकूल हुई हैं उतनी छूट दे दी गई है। और जम्मू लिंक्स न्यूज ने ये कल
शाम को अपने शो में कहा था कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि इस बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अतिरिक्त छूट दी जाएगी, और वही सब सच होता हुआ। हमारे विश्वसनीय सूत्र लगातार हमारे संपर्क में थे और हमें यह जानकारी दे रहे थे कि कुछ राहत जो है वो इस बार जरूर दी जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो अब 1 महीने का जो बंद हुआ है और नॉन एसेंशियल की बंदी के चलते काफी ज्यादा परेशानी थी। तो जो आपके रेडीमेड वाले थे, जो शूज वाले थे, मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि बाजार्स, आउटडोर बाजार्स एंड शॉपिंग एरियाज, तो ये दोनों उसमें ऐड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई संशय है, कोई डाउट है, तो ये आउटडोर बाजार्स में ऐड हो गए हैं, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पर रहेगा। अभी ये ऑल्टरनेट डेज क्या बेसिस है, इस पर क्या स्केड्यूल बनता है, ये अलग विषय है, लेकिन अब आपको 3 दिन बाजार खुले मिलेंगे और बड़ी राहत है तमाम लोगों के लिए। आम जनता के लिए तो राहत है ही है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो छोटा व्यापारी है, उसके लिए बड़ी सुकून भरी खबर है। कल नहीं परसों जब मैंने इंटरव्यू किया था चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता का, तो उनकी भी यही बात थी कि अब ऐसा मौका आ चुका है कि व्यापारी बहुत परेशान है। यदि छूट ना मिली तो दुकान जबरन खोलनी पड़ सकती है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनकी महीने की जो पगार है वो नहीं जा रही, दुकान पर जो बैंक से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पड़ रहा है, उसके अलावा भी बहुत सी परेशानियां थी। तो ये यहां पर जो राहत है ये दे दी गई है। हाल फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो रेड जोन में जो है वो ये कहा गया है कि बंद रहेगा, उस मुताबिक ऑरेंज जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अलाउड है, लेकिन कुछ अलग एडवाइजरीज और गाइडलाइंस जरूर होंगी, वो डिटेल ऑर्डर पढ़ने के बाद ही आपको हम बता पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब छूट दे दी गई है। अब आप जो है वो इन तमाम सर्विसेज का जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं, लेकिन आपको एसओपीज गाइडलाइंस का पालन अभी भी करना होगा। अभी भी हालात उतने अनुकूल नहीं हुए कि हम आंख मूंद कर बाजार में चले जाएं, हम भीड़ कर लें, इसीलिए कुछ चीजों पर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और इसके अलावा आपके तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बंद रहेंगे। डिटेल्ड ऑर्डर इस वक्त मेरे पास है और मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़कर सुनाने की। देखिए, इसमें रेगुलेटेड एक्टिविटीज इन द एंटायर यूटी, ओपनिंग ऑफ स्कूल कॉलेजेस जो है, स्कूल कॉलेजेस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल स्किल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस टेक्निकल डेवलपमेंट शैल रिमेन क्लोज्ड और क्लोज्ड फॉर इम्पार्टिंग ऑन कैंपस या इन पर्सन एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स टिल 15/6/2021। इस महीने की 15 तक तो ये बंद ही रहेंगे। ये इस महीने की तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं वो 15/6/2021, तारीख नोट कीजिए, 15/6/2021, यानी कि जो आने वाला महीना है, तो ये 15 मई 2021 तक अब बंद रहेंगे। उसके अलावा जो दूसरा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बता देता हूं कि बाजार को लेकर अगर बात करें हम, all cinemas, multiplexes, clubs, gyms, spas, massage center and paid parks shall continue to remain closed। तो जरा यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां पर पेड पार्क में लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं, तो फिलहाल उन पर भी पाबंदी है। यदि आप वहां पर स्पॉट होते हैं, पाए जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी। छूट मिली है, लेकिन उसका गलत फायदा ना उठाएं, ये भी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। और उसके अलावा बार्बर शॉप, जो मैंने पहले बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं, लेकिन मैं बड़े ऑर्डर से पढ़कर कुछ नया होगा तो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बार्बर शॉप्स पार्लर परमिटेड टू ओपन ऑन 3 days, यानी कि जो लोग ये पार्लर की बात कर रहे थे, ये उनके लिए पॉइंट है। बार्बर शॉप, सैलून, पार्लर्स आर परमिटेड टू ओपन ऑन 3 days इन अ वीक एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। शनिवार और रविवार नहीं खुलेंगे, वीकेंड है, बंद रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू, एज पर अ रोस्टर टू बी इशूड बाय द कंसर्न डीसीज। देखिए, जो मैंने अल्टरनेट डेज की बात की, जो 3 days की बात की, उसका रोस्टर अब कंसर्न डीसी को बनाना है, लेकिन 3 दिन के लिए आपके सैलून्स और पार्लर भी खुले हैं। बहुत बड़ी छूट है, अनएक्सपेक्टेड, हालांकि हम भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ी छूट दी गई है। हालांकि मैंने रीजन आपको कल ही बता दिए थे, अगर आप मेरा वो शो देखें तो आपको लगेगा कि शायद ये ऑर्डर मैं कल ही आपके साथ पढ़ चुका हूं, क्योंकि तकरीबन जो मैंने आपको बताया और जिन आधार पर बताया वही आधार यहां पर लिए गए हैं। आगे देखिए, स्टैंड अलोन शॉप्स ऑफ ऑल टाइप्स आर परमिटेड टू ओपन ऑन अल्टरनेट डेज बेसिस और रोटेशन सिस्टम ऑन वीकडेज एक्सेप्ट ऑन संडेज, यानी कि संडे और सैटरडे तो आपका वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। उसके अलावा जो दुकानें हैं वो अल्टरनेट पैटर्न पर हैं। और आउटडोर बाजार्स एंड आउटडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो परमिटेड टू ओपन ऑन अल्टरनेट डेज, सेम है उनके लिए। और उसके अलावा जो डीसीज है वो अपना आगे काम करेंगे।
रेस्टोरेंट्स का मैंने आपको बता दिया, होम डिलीवरी। कैंटीन एंड ईटरीज एट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट आर परमिटेड टू ओपन ऑन ऑल डेज। तो यदि आप स्टेशन जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, तो निश्चित होकर जाइए, वहां पर खाने पीने की तमाम सुविधाएं मिलेंगी हफ्ते के 7 दिन। वहां पर वीकेंड लॉकडाउन का असर नहीं रहेगा, वहां पर वीकेंड लॉकडाउन लागू नहीं रहेगा, तो तमाम दिन आपको वहां पर खाने की ईटरीज की जो सेवा है वो मिलेगी। ये भी एक राहत भरी बात है और बहुत समझ वाला फैसला है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम कर सकते हैं इन द आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स ग्राउंड्स। इंडोर में अलाउड नहीं है। लिकर शॉप आपको मैंने बता दिया 3 days इन अ वीक एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज एंड संडे। तो ये भी इनके लिए है कि वीकेंड लॉकडाउन है, शनिवार एतवार जो है वो लिकर शॉप वाले भी ऑपरेट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर जो अब दिन बचे हैं वो बचे हैं 5। तो 5 में से 3 दिन जो है वो इन्हें खुलना है। वीकेंड लॉकडाउन तो कंटिन्यू रहेगा और इसके लिए भी रोस्टर जो है वो डीसी को तैयार करना है। तो ये भी एक और बड़ा अपडेट है इसके लिए। शनिवार और रविवार जो है वो लिकर शॉप भी बंद, मतलब तमाम आपका वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, उसमें कोई छूट नहीं रहेगी और जरूरी भी है हालातों को देखते हुए। उसके अलावा यूटी में आपको और कुछ बता देता हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेटाडोर, मिनी बसेस एक्सेट्रा इन J&K shall be permitted to ply only at 50% of the authorized seating capacity। तो तमाम ट्रांसपोर्टर्स के लिए यह अपडेट है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस shall ensure compliance to the effect। Taxis and cab aggregators are also permitted to operate at 50% capacity। Auto rickshaws, 3-wheelers are permitted to ply without any restrictions। तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ नहीं बदला है, उन्हें 50% ही सवारी जो है वो बिठाने की इजाजत रहेगी। हालांकि इस मसले को लेकर वो पहले ही स्ट्राइक पर है, ऑफ रोड है और ये मसला जस का तस रहेगा। अब इस ऑर्डर के अलावा उनसे कोई बातचीत होती है या उनका कोई डेलिब्रेशन उनसे होता है या कोई और बीच का रास्ता निकलता है, वो एक अलग विषय रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल उनके लिए परिस्थितियां वही हैं, उनके लिए क्राइटेरिया चेंज नहीं है, 50% कैपेसिटी ही अलाउड है। लेकिन ऑटो रिक्शास और जो आपके 3-व्हीलर हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो पूरी सवारी बिठा सकते हैं। हालांकि उनकी कैपेसिटी कितनी होती है वो आप जानते हैं। द सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल परमिटेड एट अटेंडिंग गैदरिंग्स फंक्शन शैल बी 20 इन केस ऑफ फ्यूनरल्स। किसी की मृत्यु पर, जनाजे पर 20 एंड 25 फॉर द अदर काइंड्स ऑफ सोशल गैदरिंग रिलीजियस वेदर इंडोर और आउटडोर। तो बाकी वही है, फ्यूनरल्स में 20 और बाकी सब में सोशल रिलीजियस गैदरिंग वेदर इंडोर आउटडोर 25। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन एसओपीज इन प्लेस फॉर कंपलसरी टेस्टिंग ऑफ ऑल। तो ये टेस्टिंग भी आपकी रहेगी। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू रिमेन ओपन फॉर पब्लिक सब्जेक्ट टू द एसओपीज ऑलरेडी इशूड इन दिस रिगार्ड। तो धार्मिक स्थल, धार्मिक मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब खुले रहेंगे, ऑलरेडी भी खुले थे, लेकिन वही एसओपीज जो पहले जारी की गई थी। तो एसओपीज आपको मालूम है कि छोटे बच्चे अलाउड नहीं है और ज्यादा भीड़ अलाउड नहीं है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके लिए आपको एसओपी आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। फॉर ईज ऑफ रेफरेंस द लिस्ट ऑफ एक्टिविटी वाइज एसओपी इन देयर वेब लिंक्स। ये वेब लिंक्स नीचे दिए गए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, अटैचमेंट सी है उसमें। पर्सन अबव 65 years of age, person with comorbidities, pregnant women and children below the age of 10 years shall take extra precaution। तो आपके लिए एक राय भी है, आपके लिए एक सुझाव आप कहें कि जो 65 वर्ष से ऊपर हैं, जो जिन्हें कोई और परेशानी है या फिर गर्भवती महिलाएं हैं या 10 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, तो वो जरा इन जो छूट दी गई है, जो रिलैक्सेशन दी गई है, यदि इसका लुत्फ या इसका कुछ फायदा उठाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा केयर के साथ आप बाजार आए, आपको रोक टोक नहीं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है और एक्स्ट्रा केयर कैसे करनी है भली भांति जानते हैं आप। तो बाकी जो प्रिवेंटिव मेजर हैं, कंप्लीट कोरोना नाइट कर्फ्यू वो यहां रहेगा और ये तमाम 20 जिलों में रहेगा। डेली नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 8 to 7 AM, ये पहले भी था, ये अब भी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू फ्रॉम 8 PM ईच फ्राइडे टिल 7 PM ईच मंडे, ये भी पहले वाली बात है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। और ठीक है, वीकेंड पर लोग बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं, अभी भी मेरे पास वीडियोस हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं, पिकनिक स्पॉट्स पर गलत कर रहे हैं, कल मुसीबत में होंगे इल्जाम स्वास्थ्य विभाग पर। आगे चलते हैं। देयर शैल बी अ कंप्लीट कर्फ्यू विद नो मूवमेंट ऑफ पीपल एक्सेप्ट फॉर परमिसेबल एक्टिविटीज ओनली एट द टाइम ऑफ कर्फ्यू एक्सेप्ट एज फॉलोज। एसेंशियल एंड इमरजेंसी, ये वही पुराना है कि एसेंशियल इमरजेंसी वालों को छूट है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी कर्फ्यू काउंट पर कोई
जो है वो लागू नहीं होता। उसके अलावा गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मई वाइड ऑर्डर नंबर है। होलसेलर फ्रूट एंड सब्जी मंडीज में आल्सो रिमेन ओपन एज नेसेसरी इन अ रेगुलेटेड मैनर टू एंश्योर प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज, ऑलरेडी ओपन है, कुछ बदलाव नहीं। ऑल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बाजार, सैलून, बार्बर शॉप, सिनेमा, ऑल रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स जिम, स्पा, स्विमिंग पूल्स शैल रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द कर्फ्यू, कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे, बिल्कुल क्लियर है। रेस्टोरेंट्स इन होटल्स कैन रिमेन फंक्शनल फॉर इन हाउस गेस्ट टू बी सर्व्ड ओनली इन द रूम्स। होटल्स में जो गेस्ट हैं वो अपने रेस्टोरेंट चला सकते हैं हर दिन, लेकिन डाइनिंग अलाउड नहीं होगी, बफे अलाउड नहीं होगा, केवल जो रूम में गेस्ट हैं उन्हीं के लिए खाना बनेगा। तो होटल वाले भी ये अच्छे से समझ लें, इसकी वायलेशन पर कार्रवाई होगी। केवल खाना उन्हीं के लिए बने जो रूम में होंगे। उसके अलावा रिलीजियस एंड सोशल गैदरिंग सच एज मैरिजेस अटेंडेड बाय अप टू 25% ओनली, शादी वाले 25 लोग, पहले वाला रूल है। वेदर इंडोर और आउटडोर एंड फ्यूनरल लास्ट राइट अटेंडेड अप टू 20, तो शादी ब्याह में भी 25 लोग ही आएंगे। शादी ब्याह में अगर 25 से ज्यादा हुए तो मुसीबत हो सकती है, और फ्यूनरल के लिए 20 ही रखे गए हैं। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स, सामान जहां मर्जी आ जाए, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन एसेंशियल्स उसके अलावा नहीं। ऑल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट आर अलाउड टू ऑपरेट फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस और अदरवाइज इंटरनेट सर्विसेज, आईटी, टेलीकॉम, आईटी अनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर्स इंक्लूडिंग ई कॉमर्स लिखना था शायद आप परमिटेड, तो ये ऑलरेडी परमिटेड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर प्रोडक्शन के लिए काम करेगा तो करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, और वह जरूरी भी है। प्रोडक्शन होगी तभी आपके बाजार में सामान होगा। बहुत बारीकी के साथ, बहुत समझबूझ के साथ इस बार ये गाइडलाइंस जारी की गई, पूरा समय लिया गया। हालांकि ये आदेश शनिवार को आता था, ये कई बार फ्राइडे को भी आया, लेकिन इस बार अतिरिक्त समय लिया गया और समझबूझ के साथ रविवार शाम को यह आदेश जारी किया गया है। और खुली छूट है, अगर समझा जाए तो इतनी छूट भी हमें उम्मीद नहीं थी। हम जो सोच रहे थे वो कुछ और था, लेकिन बहुत सरकार ने बड़ा जो है वो स्टेप लिया है, और उसके पीछे की रीजंस तमाम मैं आपको कल समझा चुका हूं। लेकिन सरकार ये अब देखेगी कि आप लोगों का बिहेवियर कैसा है, जो छूट मिली है उसका फायदा आप कैसे उठाते हैं, और क्या फायदा उठाते उठाते नुकसान वाली रेखा पार तो नहीं करते, ये भी आप पर अब डिपेंड करेगा। ऑल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू, ऑलरेडी था। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इशू पासिस वेयर एवर नेसेसरी, पुराना है, कुछ नया नहीं है। द वैक्सीनेशन ड्राइव शैल नॉट बी हॉल्टेड, बिल्कुल स्मूथली चल रही है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वैक्सीनेशन करवाइए। ये छूट, जैसा मैंने आपको कल बताया कि वैक्सीनेशन के फिगर सरकार के पास हैं, सरकार को यह मालूम चल गया कि 45 प्लस वाले तमाम लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं, और दूसरे 18 प्लस वाले भी तकरीबन वैक्सीनेशन की लाइंस में आ रहे हैं, और उनकी भी वैक्सीनेशन हो रही है। तो जो रिस्क ग्रुप था, जो डेंजर जोन में था, जब वो वैक्सीनेट हो गया तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस सरकार ने ली कि अब संकट कम है। दूसरा, डीआरडीओ का अस्पताल खुल गया। यदि इस सब से कोई छोटा मोटा सर्ज आता भी है, फिगर्स बढ़ते भी हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अब मौजूद हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि एकाएक तमाम परेशानियों से डील कर लिया जाएगा। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। डीआरडीओ का अस्पताल खुलने से भी आपको ये राहत जो है ये मिली है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर वैक्सीनेशन, वो जरूरी है। और आगे देखते हैं। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल इशू ऑर्डर्स टू द इफेक्टिव, जो बाकी हैं वो नॉर्मल है। बाकी मेन में मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें जो आपको छूट मिली है, नो डेप्यूटी कमिश्नर और एनी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट शैल इंपोज एनी लोकल लॉकडाउन outside notified containment zone without prior consultation with the state executive committee and allowing and following the orders। तो थोड़ा ये है कि अब यदि दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति में आना होगा तो कोई भी डीसी जो है वो खुद लॉकडाउन नहीं लगा सकता एक्सेप्ट द नोटिफाइड कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन का हम लगातार सहारा ले रहे हैं, पहले भी ले रहे थे, अब भी ले रहे हैं। लेकिन अब अगर किसी को दोबारा लॉकडाउन लगाना होगा तो पहले परमिशन और जो मेन बॉडी है एमएचए की या जो यहां पर एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनके थ्रू कंसल्टेशन लेकर ही होगा। तो बाकी जो मेन चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं, और जो रेस्टोरेंट्स है और जो आने वाले लोग हैं और उनके लिए क्या क्या है वो आप पहले से भी जानते हैं। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी एंट्री ऑफ द पैसेंजर, ये भी आपके लिए पढ़ देता हूं। आने वालों के लिए कोई रुकावट नहीं है। बाहर से जम्मू कश्मीर में जिसने आना है स्वागत। रिटर्निस और ट्रैवलर्स
कमिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, वेदर बाय रोड, रेल और एयर, किसी भी रास्ते से गए जनाब आपका स्वागत है, लेकिन दे विल हैव टू कंपल्सरी अंडरगो ए कोविड-19 एंटीजन टेस्ट थ्रू एनी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड मेथड्स एज पर द प्रोटोकॉल। ओवरऑल ये है कि टेस्ट तो करवाना होगा, जहां से भी जिस भी रास्ते से आएंगे टेस्ट आपका होगा, और उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव जो आएगा वो गाइडलाइंस आपको मालूम है। पॉजिटिव आया तो क्वारंटाइन, नेगेटिव आया तो जहां जाना है जाइए। स्पेशल फोकस ऑन रूरल एरियाज एंड हाई पॉजिटिविटी रेट, उन पर फोकस रहेगा क्योंकि वहां से पॉजिटिविटी जो रेट है वो ज्यादा हो रहा है, और इसीलिए पंचायत में 5 बेडेड हॉस्पिटल, 5 बेडेड आइसोलेशन सेंटर की सुविधाएं दी जा रही हैं। स्पेशल टीम्स भेजी जा रही हैं कि आप केसेस आइडेंटिफाई करिए, लोगों को मोटिवेट करिए। बहरहाल ये अलग इशू है। और उसके अलावा कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल्स, तो बाकी मैंने आपको बता दिया मेन जो था। लॉकडाउन शैल रिमेन इन फोर्स इन द कंटेनमेंट जोन, मालूम है आपको, जहां कंटेनमेंट जोन होगी पूरा लॉकडाउन रहेगा, कोई छूट नहीं। और उनकी जो बाकी वैक्सीनेशन है और बाकी सब वैसा ही है। एक्टिविटी परमिटेड इन द एंटायर ड्यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर विद परमिशन नीडेड ओनली इन सच एरियाज वेयर इंडिकेटेड अगेंस्ट एन एक्टिविटी। तो ये कुछ जो रेड जोन है वहां पर परमिशन है, लेकिन आपके लिए जो जरूरी था मैंने बता दिया। ऑल रेस्टोरेंट्स इंक्लूडिंग इन होटल्स कैन ऑपरेट होम डिलीवरी सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शंस अबव एसओपीज, बाकी वही है। तो बाकी इसमें मॉल्स के लिए जो है वो अलग से गाइडलाइंस है, वो उन्हें पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन हाल फिलहाल जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बहुत से लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे और हमें भी रोज मैसेज कर रहे थे कि अब क्या होगा, आगे का बताइए। इसीलिए मैंने कल आपको बता दिया था कि इस बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ढील मिलेगी, छूट मिलेगी, क्योंकि परिस्थितियां अलाउ कर रही हैं। वैक्सीनेशन की फिगर, डीआरडीओ का अस्पताल, और शायद मैंने इस एक्सटेंशन से पहले भी कहा था कि अभी एक एक्सटेंशन लगेगा, क्योंकि कुछ एक ऑक्सीजन प्लांट अभी इंस्टॉल होने हैं। डीआरडीओ का अस्पताल को अभी 7-8 दिन लगने हैं, और वैक्सीनेशन ड्राइव भी 100% होने में 1 या 2 दिन का समय चाहिए। तो वो तमाम चीजें पूरी हुई, और कल मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि अब छूट मिलेगी, और छूट मिली आपको। हालांकि कुछ लोगों ने आपको यह बताया था कि लॉकडाउन में एक्सटेंशन होगा, छूट नहीं होगी, लेकिन छूट मिली। वाइन शॉप्स को लेकर मैंने यह कहा था कि उनके इंटरनल इश्यूज हैं, और दूसरा कि वाइन शॉप्स के बाहर जो भीड़ होती है कहीं ना कहीं सरकार उसको भी कंसिडरेशन में ले रही है, लेकिन तोड़ निकाल दिया कि वीकेंड लॉकडाउन अलग से 2 दिन, जो शनिवार और रविवार है, इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहती है दारू की दुकान पर, तो वो वीकेंड लॉकडाउन में डाल दिया। उसके अलावा 3 दिन, और उसके अलावा भी बहुत से एसओपीज और गाइडलाइंस रहेंगी जो डीसी अब जारी करेंगे, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा शायद कुछ और भी हो, तो उन्हें जो है परमिशन इसी बेसिस पर दी गई। बाजारों को अल्टरनेट डेज, तो राहत भरा ये अपडेट, और इसी राहत का आप तमाम लोग इंतजार कर रहे थे। जम्मू लिंक्स न्यूज ने आपको कल भी बताया था कि अब राहत आएगी, और राहत आई है, लेकिन ये राहत आपके पास कब तक रहेगी ये अब आप पर निर्भर करता है। एसओपीज गाइडलाइंस का पालन करते रहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहने रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि मामले लगातार नीचे आए। मामले जैसे जैसे कम आएंगे ये छूट उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी, और यदि खुदा ना खास्ता फिगर्स दोबारा बढ़े, पॉजिटिविटी रेट बढ़ा, तो फिर रिस्ट्रिक्शंस दोबारा लगा दी जाएंगी। ये आप लोग भली भांति जानते हैं। और सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा वेपन जिसके जरिए आपको छूट मिल सकती है वो है वैक्सीनेशन। तो कोशिश करिए कि वैक्सीनेशन में शामिल हो जाएं, वैक्सीनेशन तुरंत करवाएं, क्योंकि जितने लोग वैक्सीनेट होंगे उतने लोग सुरक्षित होंगे। और यदि पूरे के पूरे लोग वैक्सीनेट हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं, तो फिर कोविड महामारी से संकट भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा। और यदि संकट खत्म हो जाएगा तो फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो बहरहाल ये बड़ा अपडेट था, जम्मू लिंक्स न्यूज ने आपको विस्तार पूर्वक बताया, और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप एसओपीज का पालन करते रहेंगे और ये छूट इसी प्रकार